नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर एक बहुत ही पावन पवित्र व्रत आता है जिसे हम कालाष्टमी व्रत कहते हैं। कालाष्टमी व्रत की विशेषता क्या है और इसको करने से आपको लाभ क्या मिलेगा और कितना बेहतर परिणाम आपके जीवन में बदलाव हो सकता है, जो कि प्रत्येक माह इस कालाष्टमी के व्रत को किया जाए तो पुरुष कर सकते हैं या माताएं कर सकती हैं। तो पहले इसी का समाधान कर लेते हैं कि इस व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, खासकर पुरुष और महिला विवाहित स्थिति में यदि रहें तब इस व्रत को करें तो अति उत्तम साबित होगा, क्योंकि नाना प्रकार के क्लेश झंझट वो दूर होते हैं। कालाष्टमी व्रत इसलिए किया जाता है, जीवन में तमाम प्रकार से तंत्र, तमाम प्रकार के प्रेत भूत आदि तमाम ऐसी नकारात्मकता, एंजाइटी, माइग्रेन, बहुत सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। खुद को आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तमाम ऐसी परिस्थितियां, विसंगतियां आपके साथ ऐसी बनती चली जा रही हैं। बहुत क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, आप किसी भी कार्य के लिए स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, आदि आदि तमाम चीज़ें हैं जो बहुत नकारात्मक तौर पर आपके जीवन में देखने को मिल रही हैं। इस कालाष्टमी व्रत को करने से और काल भैरव की उपासना करने से आपका बहुत कुछ सिद्ध हो सकता है, बहुत कुछ कार्य सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हम कालाष्टमी व्रत रखते हैं, काल भैरव की उपासना करते हैं। काल भैरव की उपासना में कहा गया है, कर कलित कपालः कुंडली दंडपाण स्तरुतमिर्नीलब्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विक्षेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधका नाम। यानी आप समझिए कि सिद्धिदा साधका नाम, सिद्धियों को प्रदान करने वाले और साधक, व्यक्ति को साधक बनाने वाले, संयमित बनाने वाले, ऐसे काशी के कोतवाल, ऐसे महाकाल के कोतवाल काल भैरव साक्षात व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। लेकिन वो दिन होता है कालाष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी का। अगर आप भैरव की उपासना करते हैं तो आपकी जो पुनर्जन्म की तमाम प्रकार के दोष हैं, पहली बात उसका शमन होगा। दूसरा ये कि आपके साथ आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं वो अपने आप बूस्ट होंगी, यानी तरंग उसकी जो है खिल के आगे आएगी और नकारात्मकता दूर भागेगी। तीसरा ये, परिवार में यदि बहुत क्लेश युक्त माहौल है तो वह शांत होगा। इसलिए कालाष्टमी व्रत करना बेहद आवश्यक है। और इस दिन व्रत और उपासना करने से, भगवान काल भैरव का पूजन करने से यकीनन मानिए कि माँ भगवती का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। और कहा गया है कि भगवान के जो गण हैं वो काल भैरव, माँ भगवती के जो गण हैं वो हनुमान जी और काल भैरव हैं। तो इसलिए इनकी उपासना करके आप अपने जीवन को बहुत ही सुखद बना सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कालाष्टमी व्रत को करें कैसे। पहली बात, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो काल भैरव की उपासना करें। जब आप कालाष्टमी व्रत रख रहे हैं तो आप प्रातः से लेकर के और सायंकालीन बेला में पूजन, आप गोधूल बेला में जैसे प्रदोष काल का पूजन किया जाता है, ऐसे ही काल भैरव की उपासना सरसों के तेल के दीपक को जला करके, चौमुखी दीपक अगर जलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और भगवान काल भैरव की प्रतिमा को रखते हुए उन्हें सफ़ेद मिष्ठान समर्पित करें। सफ़ेद मीठा, सफ़ेद मिष्ठान जब समर्पित करेंगे, और काल भैरव की उपासना में एक काल भैरव स्तोत्र है। क्या है? देवराज सेव्यमान पावना घृपंकजम ब्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। भगवान काल भैरव की उपासना करके आप अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि कालाष्टमी व्रत प्रत्येक माह की अष्टमी को जब आता है कृष्ण पक्ष की, तो आपको किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आज मुगल काल से लेकर के अंग्रेज़ों के शासन काल के बाद जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हमारे देवी देवताओं के साथ तमाम प्रकार के ऐसे कृत्यों को जोड़ दिया गया जिसमें एक बदनाम करने की एक मुहिम, एक साजिश चली। जैसे लोग काल भैरव को दारू चढ़ाते हैं। एक बहुत बड़ी संकीर्ण मानसिकता है समाज में जो फैली हुई कि भगवान काल भैरव दारू पीते हैं। भगवान काल भैरव के स्वरूप आपको बता दें, 8 स्वरूप हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, प्रचंड भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव, संहार भैरव, बटुक भैरव, और फिर एक ऐसा विकराल रूप काल भैरव।
प्रयास करें कि एक शक्ति के उपासना के समय आप संयमित उनके रौद्र रूप की उपासना न करें, अपने जीवन में साधना करने की उपासना करें। और ऐसे में उन्हें बिल्कुल सात्विक विचारधारा से फल, पुष्प, नीले पुष्प, सफ़ेद पुष्प, पीले पुष्पों की माला, सुगंधित धूप बत्ती, इत्र, सुगंधित तेल, सरसों का तेल आदि चीज़ें आप जो है काल भैरव को चढ़ा सकते हैं। मांस मदिरा से दूरी बना करके तामसी प्रवृत्ति को अपने जीवन में न धारण करें। अब काल भैरव की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं, जो कालाष्टमी व्रत पर आपको करनी चाहिए। बिंदु क्या है? अब मिथ्या ना बोलें, आप झूठ प्रलाप किसी भी तरीके से बोलने से बचें, स्त्री प्रताड़ना ना करें। अगर कहीं काला स्वान दिखाई पड़ जाए, कुत्ता दिखाई पड़ जाए, तो उस दिन उसे बिल्कुल भी भूल कर न मारें न डांटें, उससे किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना करें। तीसरी परिस्थिति ये कि आप कोई तामसी प्रवृत्ति का भोजन ना तो करें और ना देवताओं को समर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में एक सुंदर तेजस्वी संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको कालाष्टमी व्रत पर एक उपाय करना चाहिए। माताओं को जिस समय सायंकालीन बेला हो जाए, हरा नींबू लेकर के, हरे नींबू में सुई छोटी सी लेकर के उसमें पूरा चुभो दें, यानी सुई आर पार हो जाए, और 7 फूल लौंग और छोटी सी 2 टिकिया कपूर लेकर के उस माँ के सिर से 7 बार उतार करके भगवान काल भैरव के चरणों में यह समर्पित कर दिया जाए। उसके सिर से संपूर्ण बलाएं हट जाती हैं, उसके जीवन में चमत्कार होता है, एक सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस कालाष्टमी व्रत को करके आपके जीवन में तमाम प्रकार की दुख, तमाम प्रकार की जो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे आप बहुत ग्रसित हैं, वह सब कुछ दूर होगी। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसलिए कालाष्टमी व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। कोई प्रश्न हो आपके मन में चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।